डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के सीरीज में आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम इसकी पहचान, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सब्जेक्ट के साथ, उन सब के बारे में बात करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इसके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये सारे सेंटेंस के अंत में मिलेंगे आपको। लेकिन पहचानेंगे कैसे? इनके साथ हमें टाइम भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय, जिसको बोलते हैं, मतलब समय भी दिया रहता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें समय नहीं दिया रहता है। यहां पर आपको समय दिया जाएगा सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि 4 बजे से 'पत्र पढ़ रहे हैं। एक सेंटेंस दूसरा कि 'पत्र पढ़ रहे हैं', पढ़ रहे हैं। देखिए, एक दो सेंटेंस लिखे हुए आपके सामने। पहला लिखा हुआ वे 4 बजे से पत्र पढ़ रहे हैं, दूसरा लिखा हुआ वे पत्र पढ़ रहे हैं। तो इनमें हमें समय पहले वाले सेंटेंस में दिया गया, तो उसके बारे में हम बनाएंगे या उसके बाद समझेंगे ये किस टेंस का है। तो दूसरे सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है? सिर्फ पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर टाइम को नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर टाइम को बताया गया है। तो जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे आदि मिलता, तो उसके साथ अगर समय दिया हुआ है तो हम आंख बंद करके क्या बोल देंगे? वो आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब ये इस सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें क्या है? रहे हैं तो मिल रहा है, लेकिन इसमें ना टाइम दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ। तो ये किस टेंस का बात कर रहा है? सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान आपको समझ में आ गई होगी। तो अब सीधे चलते हैं टूल पे। यहां पर आपको टूल से पहले आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको समय जो होगा, समय जो होगा आपका एक निश्चित होगा और एक अनिश्चित होगा। इसको हम यहां पर दो भागों में डिवाइड करेंगे, सिंस और फॉर। सिंस लगेगा निश्चित के लिए, फॉर रहेगा अनिश्चित समय के लिए। कहने का मतलब, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएंगे। क्लियर? तो अब यहां पर हम थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि टाइम हमारा दो चीजों में डिवाइड होगा, एक निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित समय। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि निश्चित समय को कैसे डिफाइन करेंगे और अनिश्चित समय को कैसे डिफाइन करेंगे। पहले टूल की बात करते हैं। टूल में क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट पता ही है, सिंगुलर नंबर, इसमें कौन कौन से आते हैं? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और कोई भी नेम आ सकता है। नेम आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। क्लियर? अब
एक सब्जेक्ट और पढ़ेंगे हम, कौन सा? प्लूरल नंबर। इसमें कौन कौन से आते हैं? आई, पी, क्यू और ए। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए सिंगुलर और प्लूरल। अब बात करेंगे कि जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं आपके, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। और इनके साथ कौन सी लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। अब रूल को बनाते हैं कि पहला रूल क्या बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव, इसके साथ क्या लगाएंगे? बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर यहां पर टाइम लगाएंगे। और टाइम आपका कैसा होगा? लास्ट वाली सीरीज में बताया मैंने, टाइम आपका कैसा होगा? सिंस या फॉर में। तो सिंस या फॉर में आएगा, तो हम जब सेंटेंस को अभी बनाएंगे तो वहां पर आपको हम बताएंगे कि आपका टाइम एक सिंस में जाएगा और एक ये फॉर में जाएगा। फॉर सिंस और नीचे फॉर। अब सिंस किसके लिए होगा? सिंस होगा निश्चित समय के लिए और फॉर होगा अनिश्चित समय के लिए। तो ये हमारा क्या बन गया है? अफर्मेटिव का सेंटेंस का रूल। करते हैं अफर्मेटिव के लिए सेंटेंस लिखते हैं। पहले रूल पहले लिख लेते हैं यहां पर। सब्जेक्ट हैज या हैव, इसके साथ क्या लगाएंगे? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म रहेगी यहां पर। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम में ध्यान रखना है कि हमें सिंस का फॉर और का यूज ही करना है। अब देखिए सेंटेंस बनाते हुए चलते हैं। पहला सेंटेंस क्या होगा? कैसे? वह 3 बजे से पत्र पढ़ रही है। पढ़ रही है। अब देखिए यहां पर पहचान हमें क्या मिल रही है? पहले बता दिया कि वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या मिला? रही है। तो आपका पता चला ये कंटिन्यूअस है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है? सिंपल है। यहां पर दिया हुआ है 3 बजे से, तो यहां पर क्या पता चल गया कि हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पर हम एक नंबर आगे बढ़ेंगे कि हमारा क्लियर हो गया कि एक नंबर एक स्टेप क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। आप बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ क्या बताया मैंने लगाने के लिए? यहां पर हैज बीन, क्या गया यहां पर? हैज बीन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब पढ़ने की क्या होती है? रीड। रीड भी हो गई, इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्या पढ़ रही है? ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? अ लेटर। अब बात करेंगे यहां पर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अब आपको बताना चाहेंगे यहां पर कि यहां पर लगेगा तो सिंस निश्चित है, क्योंकि हम 3 बजे से एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। कहने का मतलब 3 बजा है तो 3 बजे से ही स्टार्ट किया उसने। मतलब 3 बजे से ही, ना 3:02:59 से, ना 3:05 से। उसने एग्जैक्ट 3 बजे से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। तो कहने का मतलब कि ये पॉइंट, ये सिंस जो होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम बताता है।
और ये फॉर जो होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। क्लियर? अब समझ में आया कि यहाँ पर हम सिंस क्यों लगाए। सिंस लगाया है 3 बजे से, कहने का मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। 3 बजे से 3 ओ क्लॉक। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम भी बताता है और हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। अब दूसरे सेंटेंस में चलेंगे, जैसे लिखा हुआ है वे 2 घंटे से 2 घंटे से मैच खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? 2 घंटे से मैच खेल रहे हैं। तो यहां पर देखिए 2 घंटे मतलब 2 घंटे, ये आपको पता नहीं कि कितने बजे से कितने बजे तक खेला, कितने घंटे बाद से 2 घंटे ऐड किए, कितने घंटे के बाद 2 घंटे चालू करेंगे, ये हमें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं। अगर यहीं पर लिखा होता 2 बजे से तो पता चल जाता कि हमें इन लोगों ने 2 बजे से खेलना चालू किया है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि 2 घंटे 2 बजे से 2 दिन से या फिर मंगलवार से, इन सब में क्या लगेगा। तो प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि हमें 2 घंटे में क्या लगाना है, 2 बजे से क्या लगाना है, मंगलवार से क्या लगाना है, 2 दिन से क्या लगाना है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे आपको कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। पहले बता चुका हूं कि सिंस आपका जो सिंस होगा आपका, वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है और फॉर आपका ड्यूरेशन की बात करता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि नियम क्या था अपना कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो दिया रूल था, प्लस यहाँ पर टाइम लगाएंगे। टाइम आपका किसमें रहेगा, सिंस या फॉर में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले उठाएंगे हम। सब्जेक्ट क्या है, दे। दे के साथ क्या लगाएंगे, आपका प्लूरल नंबर है तो क्या लग जाएगा, हैव बीन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है, प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। फिर क्या ऑब्जेक्ट आएगा, द मैच। अब आगे क्या लगाएंगे हम, सिंस या फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 घंटे से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर। क्लियर? तो अब यहां पर हमें पता चल गया कि सिंस फॉर कहां पे लगेगा। अभी और सेंटेंस करते हैं तो उसमें और आपको पता चलेगा कि हमें सिंस कहां लगाना है, फॉर कहां लगाना है। तो इन सब चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सब ध्यान में आएगा कि सिंस कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं। थोड़ा नजर डालते हैं सिंस फॉर के यूज पे, देखते हैं। देखिए सिंस के बारे में थोड़ा सा देखिए, डेज होगा, डेज नेम, मंथ नेम, डेज मंथ सीजन, डेज मंथ सीजन, और आपका जैसे चाइल्डहुड हो गया, 5 नंबर पार्ट ऑफ द डे हो गए। ऐसे जहां पर भी आपको मिलेंगे
टाइम हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock, 3 o'clock। ऐसी जगह पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो यहां पर आपको कुछ बता दिया है मैंने कि यहां पर इन सब के साथ हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। और फॉर, अब मंथ नेम ड्यूरेशन हो जाएगा, जैसे मंथ में है तो बता देगा वो 4 मंथ से। यहां पर कोई मंथ का नाम आया, वहां पर क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। 4 दिन से, इसमें भी क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अभी पार्ट ऑफ डे में आपका सिंस लगेगा ही। पार्ट ऑफ डे जैसे आपका एग्जांपल दे दिया कि आपका डॉन हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया। टाइम तो बता दिया, चाइल्ड सीजन जैसे हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, विंटर हो गया, पीटीसी। मंथ नेम मार्च हो गया, जनवरी हो गया, ये सब आपके मार्च। डेज नेम संडे हो गया, संडे से लेके मंडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सारे सब इसमें। जब पार्टिकुलर डेज का नाम बताएगा, सीजन का नाम बताएगा, मंथ का नाम बताएगा, आपकी पार्ट ऑफ डे के बारे में बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा, तो वहां पर क्या लगा देंगे, सिंस का यूज कर देंगे। बाकी इन सब के अलावा जहां पर हमें कुछ समझ नहीं आता है, इन सब का पार्टिकुलर नियम नहीं होता है, वहां पर हम क्या लगा देते हैं, फॉर। एक सिंपल सा रूल है, सिंस की लगने वाली जगह पर आपको पार्टिकुलर इंडिकेट करेगा कि किस मंथ से, किस दिन से, और किस दिन के भाग से, या कितने बजे से आपका काम चालू हुआ है। और फॉर में वही आपको ड्यूरेशन बताएगा, 4 डेज से, 5 दिन से, और कितने, मतलब बोल सकते हैं कि कितनी शताब्दी, सॉरी इसमें सेंचुरी भी जोड़ लो, सेंचुरी भी जोड़ लो, कितनी सेंचुरी से काम कर रहा है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, सिंस का ही। काफी सारे हैं इसमें, लेकिन एकेडमिक में यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जो आपको कंपटीशन लेवल का होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें आपको छोटे छोटे आपको यूज बताऊंगा, सिंस पार का यूज कैसे किया जाता है। वहां पर आपको जैसे एग्जाम्पल बता देता हूं मैं कि अगर लास्ट वीक लिखा हुआ है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। अगर बोल दिया उसने सेंटेंस में दिया है द लास्ट वीक, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, फॉर। इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको कि सिंस पार का कैसे आप मिसयूज करेंगे। वहां पर आप जैसे एग्जांपल दे दिया कि राम राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस या फॉर द लास्ट मंथ। तो यहां पर आपको इसमें इरर या इस सेंटेंस में सिंस या फॉर को यूज करना है। तो कैसे आपके एग्जाम में ये आएगा कि जैसे कोई भी एमटीएस का एग्जाम हो गया, एसएससी का हो गया, या कुछ भी किसी भी लोकल एग्जाम हो गए आपके, तो उसमें आपको दिया रहेगा एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस वही ये हुआ कि राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट वीक। तो इन सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, तो यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
सपोज दैट, यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है। तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लास्ट वीक अगर है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर लास्ट से पहले ता लगा हुआ है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस एपिसोड में या इस वीडियो में बात ना करके अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सिंस फॉर का कैसे यूज किया जाता है। तो हम इस सेंटेंस में देखिए द लास्ट लगा हुआ है तो यहाँ पर सीधे आपको क्या आ जाएगा, फॉर आएगा। और यहाँ पर जो दा है तो यहाँ पर भी फॉर आएगा। अगर दा नहीं होता यहाँ पर तो क्या लगा देते हैं, सिंस, क्योंकि ये आपका बात कर रहा है पॉइंट ऑफ टाइम की और ये बात कर रहा है पीरियड ऑफ, सॉरी, पीरियड, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में यही अंतर होता है कि अगर दा लग गया तो आपको फॉर लगाना है, अगर दा नहीं लगा हुआ लास्ट से पहले तो वहां पर आपको सिंस लगाना है। ये बता दिया है आपको, लेकिन इसकी बात, इस कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, सिंस फॉर की। बहुत अच्छा रूल है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत होके आते हैं, लोग गलत करके आते हैं, फ्लो में सिंस की जगह फॉर, फॉर की जगह सिंस लगा के आते हैं। हम चलते हैं अपने टेक्स्ट पे। तो ये आपको बता दिया कि हल्के फुल्के जो आपको सेंटेंस मिलेंगे एकेडमिक लेवल पे तो वहां पर सिंस फॉर का यूज कैसे करना है। तो अब ये हो गया आपका, एक सेंटेंस और बनाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है, हम पिछले सोमवार से पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग द बुक, मतलब सोमवार है तो आपका डिफाइन कर दिया कि निश्चित ही है। लेकिन पिछले लगा हुआ है तो और भी डिफाइन हो गया कि जो बीत गया है सोमवार, जो मंडे बीत गया है तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, सिंस लास्ट मंडे। अब देखिए अगर यहां पर आप दा का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आप यहां पर आपको दा का यूज नहीं करना है। क्लियर। पहले बता दिया कि फॉर लास्ट से पहले आएगा, ये लास्ट से पहले अगर दा आता है तो वहां पर फॉर यूज करेंगे आंख बंद करके। अगर लास्ट के बाद कोई नाउन आता है, नेम आता है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस। पिछले सप्ताह से जैसे है, पिछले सोमवार हो गया सिंस लास्ट मंडे, पिछले सप्ताह क्या लगाएंगे, सिंस लास्ट वीक। पिछले महीने से क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट मंथ। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि आपको सिंस कहां पे लगाना है और फॉर कहां पे लगाना है। ये आपको मिलेगा इंग्लिश टू इंग्लिश में। आप जब बनाओगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिंस के साथ हम दा नहीं लगाएंगे, फॉर के साथ दा लगाएंगे। क्योंकि अगर दा लगा देंगे तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, अगर सिंस लगा देंगे, दा नहीं लगा तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा। क्लियर हुआ। यहां पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब नेगेटिव की बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ नेगेटिव और अफर्मेटिव सीखेंगे। अगली वीडियो में हम आपको सिंस फॉर के एग्जैक्ट आपको जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो आपके फंडामेंटल होते हैं, उसके कैसे यूज किए जाते हैं, वो जैसे एग्जांपल बताया मैंने आपको कि द और लास्ट का एक डिफरेंस होता है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो यहाँ पर आज हम खाली अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस को ही सीखेंगे। बाकी इंट्रोगेटिव में जब होगा तो हम फिर डिटेल आपको बताएंगे कि सिंस बार का यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर बस हम आज निगेटिव के लिए बात करेंगे, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव बात करेंगे। इसमें रूल क्या बनेगा, वही रूल रहेगा, हैव नॉट कहां लगा देंगे, बीन और हैव के बीच में। सेम वही रूल और की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और टाइम आपका कैसा रहेगा, सिंस और फॉर। कैसे सेंटेंस है, सेंटेंस की बात करेंगे। माता जी 4 दिन से मंदिर नहीं जा रही है, मंदिर नहीं जा रही है। माता जी 4 दिन से मंदिर नहीं जा रही, तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे मदर, क्या लगाएंगे मदर के साथ, है नहीं है क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट, फिर क्या लगा देंगे, बीन। जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी लगा देंगे इसमें, गोइंग टू टेम्पल। कब से, 4 दिन से। क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर 4 डेज। क्लियर, यहाँ पर फॉर लगा दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। फिर सन 1990 से निबंध पढ़ रहे हैं। तो देखिए कब से, 1990 से, एग्जैक्ट हो गया ना, आपको बता दिया सेंचुरी, कब से, 1990 से। तो क्या हो जाएगा, सॉरी निबंध नहीं पढ़ा है, निगेटिव चल रहा है आपका, दे हैव नॉट बीन रीडिंग। सारा रूल चल रहा है, ये चला ये चला ये चला ये चला और ये आपका रीडिंग एन ऐसे सिंस 1990। क्लियर, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। क्या चलाना है, पहले सब्जेक्ट चलाना है, फिर हैज चलाना है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। तो अफर्मेटिव में आपको हैव बीन लगाना है, और निगेटिव में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगाना है। किस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्ट इनकी, सिंस और फॉर, कि इनको हम कहां कहां अच्छी तरीके से यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक रहेंगे, अफर्मेटिव निगेटिव के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए